हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में फिजिक्स के पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिए थे। फिजिक्स में कितना चैप्टर होता है ये सभी बता दिए थे। आज हम फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन। तो जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा। आप कभी अंधेरे कमरे में जाइए, वहां एक भी वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर हम टॉर्च लेके जाते हैं कमरे में तो वहां की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो अब जानेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। अब जानेंगे प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश के क्या क्या गुण है? तो पहला गुण तो है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ठीक। दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुंबक विकिरण है। ये प्रकाश का दूसरा गुण है। प्रकाश के दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुंबक विकिरण है। तो पहला गुण लिखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण है? प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश विद्युत चुंबक विकिरण है। प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होता प्रकाश के गमन के लिए, अर्थात प्रकाश निर्वात में गमन करता है। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है प्रकाश के गमन के लिए, वो निर्वात में गमन करता है। जहां वायु नहीं हो वहां भी प्रकाश गमन करता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश के गमन के लिए प्रकाश
के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, अर्थात प्रकाश निर्वात में गमन करता है, अर्थात प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश के 3 गुण जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में गमन करता है जहां वायु नहीं हो। निर्वात मतलब होता है कि जहां पर वायु नहीं रहता तो उसको निर्वात कहा जाता है। और दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबक विकिरण होता है। ठीक। चौथा, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है प्रकाश का वेग निर्वात में? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, निर्वात में प्रकाश का वेग। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा गया, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है जहां वायु नहीं है? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो चौथा लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है बता दिए, इसको भी आप लिख लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। 5वां गुण जानेंगे प्रकाश का। 5वां प्रकाश का गुण क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, परंतु प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो बदल जाता है। जब प्रकाश निर्वात से जल में जा रहा है, तो जब प्रकाश जल में प्रवेश कर रहा है तो आवृत्ति प्रकाश का जो होता है वो नहीं बदलता है, वो परिवर्तित रहता है, आवृत्ति नहीं बदलता है, परंतु प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तो 5वां गुण लिखेंगे, प्रकाश ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रकाश के 5वां गुण लिखेंगे, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित
रहती है, परंतु प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। प्रकाश क्या है जान गए, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, पांचों गुण को आप लोगों को बता दिए। प्रकाश के 5 गुण बताएं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, प्रकाश विद्युत चुंबक विकिरण है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में गमन करते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 5वां बताएं, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता, आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। प्रकाश के गुण के बारे में जान गए। दीप्त और अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अब जानेंगे दीप्त और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त वस्तु किसको कहा जाता है और अदीप्त वस्तु किसको कहा जाता है? तो दीप्त वस्तु जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जो भी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उन सभी वस्तुओं को दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य से निकलते हुए प्रकाश, सूर्य दीप्त वस्तु हुआ। तारे, तारा से भी प्रकाश निकलता है तो वह भी दीप्त वस्तु हुआ। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उन सभी वस्तुओं को दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलती हुई मोमबत्ती उससे भी प्रकाश निकलता है तो वह भी दीप्त वस्तु हुआ। और अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जिस भी वस्तु से प्रकाश नहीं निकल रहा है तो वो सभी अदीप्त वस्तु हुआ। टेबुल, टेबुल हो गया, कुर्सी हो गया, मार्कर हो गया, मार्कर से भी प्रकाश नहीं निकलता तो ये भी अदीप्त वस्तु हो गया। समझ गए दीप्त और अदीप्त में अंतर क्या होता है? तो लिखेंगे दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तुएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को। दीप्त वस्तुएं जिन भी वस्तु से, जिन भी वस्तुओं से, जिन भी वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, निकलती है उसे दीप्त वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिन भी वस्तुएं से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में, जैसे सूर्य, कोमा, तारे, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई
मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी दीप्त वस्तुएं हो गया। और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जिन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, तो लिखेंगे अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं दोस्त? जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, समझे? जिनसे जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे अदीप्त जैसे में, जैसे कुर्सी, टेबुल, इत्यादि। और भी, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, किताब लिख देते हैं, किताब, इससे भी प्रकाश नहीं निकलता है, किताब इत्यादि। हम जान गए कि दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण क्या होता है? कोई भी दीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है, कोई भी, जैसे टॉर्च ले लीजिए, यह टॉर्च हो गया। किसी भी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस सरल रेखा पर गमन करता है, किसी भी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। इसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या? दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर, दीप्त वस्तु से, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस सरल रेखा पर गमन करती है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण क्या होता है ये बता दिए। अब बताएंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज
ये किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज किसे कहते हैं? कोई भी दीप्त वस्तु से, कोई भी दीप्त वस्तु से एक किरण नहीं निकलता है, बल्कि किरण का समूह निकलता है। कोई भी दीप्त वस्तु है, उससे एक किरण नहीं निकलता है, बल्कि किरणों का समूह निकलता है। किरण का जो समूह होता है उसी को किरण पुंज कहा जाता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से एक किरण नहीं, बल्कि किरणों का समूह निकलता है। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज बता दिए क्या होता है? किसी भी प्रकाश स्रोत से एक किरण नहीं, किसी भी प्रकाश स्रोत से एक किरण नहीं, बल्कि किरणों का समूह निकलता है। समझे? कोई भी प्रकाश स्रोत है, उससे एक किरण नहीं निकलता है, बल्कि किरणों का समूह निकलता है। किरण के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है संश्रित या अभिसरित, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसरित या अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। पहला समांतर किरण पुंज। कोई भी प्रकाश स्रोत है, कोई भी प्रकाश स्रोत ले लिए, अगर उससे निकल रही प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, जैसे मानिए एक टॉर्च है, ठीक, इससे सभी प्रकाश की किरण जो निकल रहा है सब एक दूसरे के समांतर है, सब किरण एक दूसरे के समांतर चल रही है, सभी किरण एक दूसरे के समांतर चल रही है, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, कोई भी प्रकाश किरण सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर अगर जमा हो रही है, एक बिंदु पर अगर सब प्रकाश की किरण जमा हो रही है, सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर अगर जमा हो रही है, तो इसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। संश्रित का मतलब ये होता है जमा होना, एक बिंदु पर जमा होना, संश्रित होना। संश्रित या अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है तो उसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर सभी किरणें एक बिंदु पर जमा हो रही है तो उसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसरित या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से अगर निकल के फैल रही है, अगर एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही है, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैल रही है, तो उसे अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम परिभाषा लिखते हैं सभी का। समझ में आ गया आप लोगों को? किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? अब सभी का बारी बारी से परिभाषा लिखते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से एक किरण नहीं, बल्कि
किरणों का, बल्कि किरणों का समूह निकलता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से एक किरण नहीं बल्कि किरणों का समूह निकलता है। किरणों के समूह को ही, किरणों के समूह को ही किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज बोले या प्रकाश पुंज। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, तो यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर यदि प्रकाश की सभी किरणें यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। इसका चित्र बना देंगे, इससे समझ में आ जाएगा कि समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। सभी किरणें देखिए एक दूसरे के समांतर चल रही है तो इसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। ऊपर वाला मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। अब दूसरा जानेंगे प्रकार, संश्रित या अभिसारी किरणपुंज। जब प्रकाश की संश्रित या अभिसारी किसे कहते हैं? जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होता है तो लिखेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका चित्र बना देंगे, एक बिंदु पर आकर सभी किरणें जमा होती है। सभी किरणें आकर एक बिंदु पर जमा हो रही है तो इसे संश्रित या अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तीसरा,
अपसरित या अपसारी किरणपुंज, अपसरित या अपसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, इसका चित्र हो जाएगा एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। समझ गए? अपसरित या अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से प्रकाश निकलकर अगर फैलती चली जा रही है तो उसे अपसरित या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें कि क्लास कैसा लगा, एक कमेंट जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही।